दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं यानी कि एसएसटी सब्जेक्ट आपका हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और रीट के अलावा भी अगर कोई एग्ज़ाम आप राजस्थान के हैं यानी कि एसआई का हो गया या फिर कोई भी राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम है या फिर अदर स्टेट के भी अगर एग्ज़ाम है जो सिलेबस आपकी इसमें कवर हो रहा है तो आप टॉपिक वाइज हम इसमें जो भी टॉपिक वाइज सिलेबस हैं और उसके हिसाब से हम इसमें समझ करेंगे, प्लेलिस्ट डाल देंगे। क्लास 6 के जो भी वीडियो हम बनाएंगे उस पर प्लेलिस्ट में मेंशन रहेगा। और स्पेशली जो रीट के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि जो एसएसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये रामबाण ये वीडियो ये सीरीज चलेगी। हम ट्राई करेंगे क्लास 6 से 10 तक के पूरे सामाजिक विज्ञान के वीडियो बनाने की। और आज हमारा जो प्रारंभ हम कर रहे हैं क्लास 6 से सामाजिक विज्ञान का। और एक हमारे नवीन हिंदी व्याकरण एवं नवीन हिंदी नाम से एक बुक्स है, उस रचना प्रबोध नाम से, तो वो अभी हम वीडियो इसके चल रही हैं। तो आप उसका अगर हिंदी से आप लैंग्वेज चूज कर रहे कि रीट में या ऐसे जो आपकी एसआई का एग्ज़ाम है उसमें लिए आपको हिंदी चाहिए तो प्लेलिस्ट में हम वहाँ पर हिंदी के वीडियो चल रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी हम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सामाजिक विज्ञान टॉपिक वाइज चलेंगे सामाजिक विज्ञान को लेकर। और क्लास 6 की ये पाठ्य पुस्तक हैं। और ये जो सेशन आपके जो अभी रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए आपके जो सेशन 2019-20 की मांगी गई हैं तो ये सेशन हमारे पास इस बुक्स का 2016 संस्करण के हैं। और इसमें जो 2 पार्ट मतदाता जागरूकता है मतदान प्रक्रिया और बृहत्तर भारत उसको भी हम पीडीएफ ऐड करके वहाँ पर आपको करवा देंगे। तो आप चिंता नहीं करें कि जो भी रीट के कैंडिडेट उनके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही। और जो अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहे हैं जो भी आपके टॉपिक मिल रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं। और काफ़ी जो ये बोर्ड क्लासें हैं बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके काफ़ी इजी वे में आपको समझाए गए हैं। तो आप चिंता नहीं करें और काफ़ी आसान से हम अपना 100% देंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी ऐसे ही हेल्प कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ाए। और लाइक कीजिए करें और कमेंट किया करें अगर पसंद आए। और अगर पसंद ये वीडियो आपको नहीं आता तो ओबियस है कि आप डिसलाइक कीजिएगा। और कोई भी अगर कमेंट या राय देना चाहता है तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपना जो मंतव्य हैं वो निश्चित तौर पर हमारे सामने रखिएगा। ये देखिए आप जो 2016 एडिशन है और इसके जो भी 2019-20 के हैं जो ऐड हुए हैं वो 2 चैप्टर हैं मतदाता जागरूकता एवं जागरूक मतदान प्रक्रिया और बृहत्तर भारत, वो भी हम आपको करवा देंगे, उसकी आप चिंता नहीं करें। और बात करते हैं इसकी जो पाठ्यक्रम किस प्रकार इसमें आपके रहेंगे तो वो है आपका जो पहला भाग इसमें भाग 1 यानी भूगोल का, उसमें आपका हमारा ब्रह्मांड नाम से और सौर परिवार अंतरिक्ष खोज ग्लोब मानचित्र महाद्वीप और महासागर और पर्यावरण प्रदेश, इस प्रकार के आपके इसमें 7 टोटल आपके भूगोल के चैप्टर रहेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान की, तो इसमें आपके रहेंगे हमारा सामाजिक परिवेश विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता एवं उपभोक्ता, सशक्तिकरण सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण शहरी, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। और एक रहेगा मतदाता जागरूकता मतदान प्रक्रिया। और इसके नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास की, तो हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, जनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत। और एक रहेगा बृहत्तर भारत। और सबसे पहले अध्याय 1 को लेकर हम बात करते हैं तो वो आपका जो अध्याय का नाम है हमारा ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी के चारों अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें ये हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न जो खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि चमकदार पिंड क्या है।
हमसे इतना कितने दूर हैं, हम किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं, मानव अधिकार के रहस्यपूर्ण सवालों को ढूंढने में लगा है। और इस अध्याय में हम इन्हीं सब सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों को विभिन्न समूह को तारामंडल, नक्षत्रमंडल या अन्य नामों से भी जाना जाता रहा है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन जनमानस में ये मान्यता है कि 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को अलौकिक करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह सम्मिलित 4 तारों का 4 पाई कहते हैं। और फ्रांस में इसे सॉसपेन हत्थे वाली डेगची या सॉसप्लेन पेन, और ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल यानी प्लग, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, और जो अर्सा मेजर या ग्रीन बियर का भाग है। और प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीकी नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आँखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए इस चमकदार सितारे को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए हैं। वो स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी, उस तारा या समूह को उसी पशु या पक्षी के नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह सप्तर्षि का संसार भी पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति की दिशाओं को निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यता में ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है। उसकी स्थिति जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तर्षि और सप्तर्षि के 2 तारों को इस स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह को सप्तर्षि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं, और वह उत्तरी ध्रुव से ध्रुव तारे को जोड़ती हैं। पारंपरिक किस्से कहानी काल्पनिक काल में थी, इसलिए उन्हें मिथ कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियां हैं जो भारत की प्रचलित हैं, अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हैं जो ध्रुव तारे के बारे में हैं। ध्रुव तारे की कहानी बताई गई यहाँ पर देखिए आप। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा के शाब्दिक अर्थ है अटल या स्थिर। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव तारा बालक राजा उत्तानपाद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इसी कारण वह राजा पर अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा को गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं आया था। वह ध्रुव को गोद में उतारकर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा मेरे गर्भ में जन्म लो। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनिधि नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है, वह सुरुचि की बातों पर ध्यान न दे। लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की और बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा और मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तर्षि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी इस स्थान पर अटल है। और खगोलीय पिंड की बात करते हैं तो खगोलीय आसमान में पहले तारे उल्का पिंड, ग्रह, धूमकेतु आदि हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा भी शामिल हैं। खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म दिखाई देते हैं वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं।
ये तारे हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से बने हैं। ये अत्यधिक ऊर्जा ऊष्मा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होता। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों के बने हैं और कुछ ठोस द्रव गैसीय पदार्थों के बने हैं। हमें आसमान बहुत सारे सूक्ष्म और एक दूसरे के पास दिखाई देता है, परंतु वास्तव में विशाल और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज होती है तो कुछ की कम। इसका कारण है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश चमकते हैं। सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली वस्तु दिन में दिखाई क्यों नहीं देती। आइए इसका समझते हैं। आओ जो करके देखते हैं। इस प्रकार देखते हैं। एक रंगीन कागज लेकर उसमें सुई की छोटे छोटे छेद करके उस टॉर्च पर लपेट कर रबड़ लगाकर बांध देते हैं। 10 बजे कमरे में जाकर दरवाजा और खिड़कियों की ट्यूबलाइट बंद कर देते हैं। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को दीवार पर जलाएंगे और दीवार को बजाने के छोटे बंदों को देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही देर रात जैसे कि रात का आसमान में तारे चमकते हैं। जब हम घर में ट्यूबलाइट को जला देते हैं तो प्रकाश के सभी बिंदु अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार सूर्य के सामने होने पर तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सभी तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। ब्रह्मांड। समस्त आकाशीय खगोलीय पिंड अनंत आसमान बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसी की हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के खगोलीय पिंडों का असंख्य समूह है। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य में गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तारों के छोटे छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक में गैसों धूल कणों में आकाशगंगा का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडल के अंदर तारक मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल है। और क्या आप जानते हैं प्रकाश व दूरी का मापक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि के प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार एक प्रकाश वर्ष में लगभग 55 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, अतः यही दूरी का एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की सतह से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। और इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ही बृहद प्रभावशाली विस्फोटक हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और विस्फोटक के बाद ब्रह्मांड खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाशगंगा में स्थित हैं और प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ऐरावत के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं, जो तारा के समूह में आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है और पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी और चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त भी एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक और निराला है। इसका नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों व गैसीय पदार्थ से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पुंज की तरह संरचना बना लेता है। इसी कारण इसे पुच्छल तारा या पूंछ तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ में पूंछ विपरीत दिशा में होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं, कभी भी सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। इसी तरह निश्चित अवधि के बाद होती हैं, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। पुच्छल तारे को जब साफ देखा जा सकता है, जब साफ होती है।
और सबसे चर्चित पुतल तारा हेली है, जो 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 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और 1986 में देखा गया था और पुनः 2062 में दिखाई देगा। इस प्रकार आइए ब्रह्मांड के विशाल बीच दूरी के लिए प्रयोग करते हैं और गुब्बारा लेकर उस पर 2 से अधिक निशान लगेंगे और उस गुब्बारे को फैलाएंगे। पूरा नंबर हमें देखेंगे गुब्बारा लगभग लगे निशाने पर एक दूसरे दूर जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आकाशगंगा भी एक दूसरे से दूर जा रही है। और इस प्रकार आपका ये ब्रह्मांड का टॉपिक है। और पौराणिक या प्राचीन या पुराना इसका जो शब्दावली है इसको आप ध्यान रखिएगा। अनंत इस प्रकार जिसका कोई अंत ना हो। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगों के समूह, सप्तर्षि मंडल, 7 तारों का समूह, खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह, आदित्य उपग्रह हैं, ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड, नक्षत्र मंडल, तारों का समूह। इस प्रकार आपका जो फर्स्ट अध्याय है वो कंप्लीट हुआ। और बात करेंगे इसका सेकंड अध्याय को। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। और रीट की तैयारी करें तो स्पेशल आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और क्लास 6 के सारा जो पाठ्यक्रम हैं वो हम आपको करवाएंगे। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।